क्या था भूदान आंदोलन, किससे रिलेटेड था, क्या कारण था? आप सभी लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी इस देश के अंदर ग्राम स्वराज्य की बात करते थे। गांधी जी कहते सब गांव को यदि भारत के अंदर आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो बाकी कोई मतलब नहीं है। और गांधी जी की इस बात को मानते थे कौन? विनोबा भावे। भावे साहब ये कहते थे कि गांधी जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। इसीलिए जब महात्मा गांधी अपने इस ग्राम स्वराज्य के मिशन को लेकर के सभी लोगों को बता रहे थे, ग्राम स्वराज्य का अर्थ होता है हमारे गांव अपने आप में स्वावलंबी हो, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और शासनिक रूप से भी क्या हो, स्वावलंबी हो। गांव के पास खुद के पैसे हो, खुद के उद्योग हो, गांव खुद के ऊपर खुद का अपना खुद शासन करे, इसे कहा जाता है ग्राम स्वराज्य। जब महात्मा गांधी का स्वर्गवास हो गया, कहा कि अब इस महात्मा गांधी के इन विचारों को आगे कौन बढ़ाएगा था? उसके लिए एक व्यक्ति आ गया है जो कि महात्मा गांधी के अपने निष्ठावान कार्यकर्ता थे, महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले थे, जिनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे महात्मा गांधी के जाने के बाद पूरे भारत के अंदर घूमे। उन्होंने घूम घूम करके महात्मा गांधी के इस विचार को फैलाने का प्रयास किया और उन्होंने उस प्रयास में वो काफी सफल भी रहे। उन्होंने कहा गांव के अंदर उद्योग लगाए जाने चाहिए, गांव आर्थिक रूप से सशक्त होने चाहिए। इसी के लिए वो घूम रहे थे। वो आंध्र प्रदेश के पंचमपाली गांव के अंदर चले गए। वहां पर वो यही भाषण दे रहे थे कि महात्मा गांधी ने कहा गांव स्वराज्य होना चाहिए, गांव में उद्योग होने चाहिए, गांव के खुद के लिए इंडस्ट्री होनी चाहिए, गांव के खुद के लिए शासन होना चाहिए। आप खुद पंच बैठ करके शासन व्यवस्था करो, सरकार आपको फंड देगी, उससे आपका काम चल जाएगा। तभी कोई यूं खड़ा हुआ कि साहब आप ग्राम स्वराज्य की बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो। विनोबा जी हमारे पास जमीन नहीं है, जमीन नहीं है तो ग्राम स्वराज्य कैसे होगा? कौन थे जो जिनके पास भूमिहीन जो किसान थे? उन्होंने कहा साहब हमारे पास जमीन ही नहीं, हम क्या काम करेंगे? विनोबा भावे ने कहा बात तो तुम्हारी भी सही है। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश के किसानों की हालत है, भारत के लगभग कहूं कि 20% किसानों की भी हालत यही है, क्योंकि पहले हमारे सामने राजा महाराजाओं का राज चलता था, जमींदार होते थे, उन जमींदारों के पास जमीनें होती थी, किसानों के पास विशेष जमीन नहीं थी। तब विनोबा भावे ने कहा कि तुम एक काम करो, यदि सहकारी कृषि यानी आपस में 5-10 लोग मिलकर के कृषि करो तो मैं सरकार से तुम्हारे लिए जमीन अलॉट हो सके ऐसी प्रयास करूंगा, भारत सरकार से बात करूंगा। जब यह बात विनोबा भावे ने किसानों से कही, तभी वहां पर एक व्यक्ति खड़े थे, रामचंद्र रेड्डी। उन्होंने हाथ खड़ा किया, सर विनोबा जी। उन्होंने कहा क्या? कि ये कितने लोग हैं पता करो इस सभा के अंदर जिन जिन के पास जमीनें नहीं है। विनोबा भावे ने कहा जिस जिसके पास जमीनें नहीं है खड़े हो जाओ एक बार। उसमें 80 लोग खड़े हुए। तो रामचंद्र रेड्डी ने कहा एक एक एकड़ जमीन में दान देता हूं। उस महानतम व्यक्ति रामचंद्र रेड्डी ने 80 लोगों को 80 एकड़ जमीन दान दे दी थी। तब विनोबा भावे ने कहा अच्छा, इसका मतलब ये कि मुझे भारत सरकार से बात करने की आवश्यकता भी नहीं है। रामचंद्र रेड्डी जैसे व्यक्ति भारत के अंदर जगह जगह बैठे हैं, क्यों नहीं इस महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य को आगे बढ़ाने के लिए ही जमीनें दिलवाई जाए लोगों को। जिस रामचंद्र रेड्डी ने जमीन दान दी, इसलिए उसका नाम पड़ गया भूदान, भूमि का दान देना। इसलिए महात्मा गांधी ने आंदोलन, सॉरी विनोबा भावे ने जो आंदोलन चलाया उसका नाम पड़ा भूदान आंदोलन। क्योंकि यहां से सबसे पहले आंध्र प्रदेश से, अब विनोबा जी जहां कहीं भी जाते वो यही कहते कि देखो है ना, जिसके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाए ताकि कम से कम वो जमीन पर कृषि तो कर सकेंगे। लोगों ने कहा ठीक है साहब, आपकी बात भी सही है। कुछ लोगों ने कहा साहब कि जमीन क्या देनी, हम जमींदार है, हमारे पास खूब सारे गांव के गांव है, मैं तो पूरे गांव के गांव दान दे दूंगा। तो जो लोग जमींदार थे उन लोगों ने विनोबा भावे के कहने पर लोगों को जो पूरे गांव की जमीन थी वो दान में दे दी। इसीलिए उसको कहा जाने लगा ग्राम दान। क्या कहा जाने लगा? ग्राम दान। और कुछ तो यूं बड़े चालू थे जमींदार लोग भी, वो क्या करते कि सरकार से बचने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दान दे देते और सरकार को बता देते कि हमने जमीन दान दे दी है, इसलिए हमारी जमीन जब्त नहीं की जाए, हमारी जमीन दूसरे लोगों के बीच में बांटी नहीं जाए। इसलिए आज जितने भी जमींदार देते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, उन्होंने वहां पर विनोबा भावे के इस आंदोलन का फायदा उठाया। बाद के अंदर लोगों ने कहा भाई साहब विनोबा भावे है, बिना लोगों की लड़ाइयां करे रक्तहीन क्रांति चला दी, लोगों के मन में इस प्रकार के विचार बिठा दिए कि